हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेंथ साइंस क्लास। तो टेंथ साइंस में आपका चैप्टर चला हुआ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन और उसके यौगिक। तो पिछली वीडियोस जिन बच्चों ने नहीं देखी है उनको ये समझ में नहीं आएगी, तो लगातार सारी वीडियोस रेगुलरली देखनी जरूरी है और डेली टू डेली देखो। कई वीडियो एक दिन में देख ली उसका भी कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। डेली टू डेली रेगुलरली काम करोगे तभी आपको फायदा मिल पाएगा। तो देखिए आगे नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमरिज्म, समावयवता। आइसोमरिज्म क्या होता है ये समझ लो। आइसोमरिज्म ऐसी एक प्रोसेस होती है जिसमें जो कंपाउंड्स हैं, यौगिक हैं, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो होता है सेम, फॉर्मूला तो होता है सेम, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो होती है अलग अलग। फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग अलग। तो इस प्रोसेस को आइसोमरिज्म कहते हैं, समावयवता कहते हैं। और ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको आइसोमर्स कहते हैं। आइसोमर्स यानी समावयव। तो जैसे देखो ब्यूटेन के दो आइसोमर्स होते हैं, एक तो होता है एन ब्यूटेन और एक होता है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन ध्यान से समझना है। एन ब्यूटेन की स्ट्रक्चर तो पिछली वीडियो में आपको मैंने बताई थी, ध्यान से समझना है। एन ब्यूटेन तो नॉर्मल ब्यूटेन होता है, नाम हिंदी में भी इनके यही होते हैं। एन ब्यूटेन तो ये स्ट्रक्चर होती है, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताई थी। एन ब्यूटेन तो होता है ये है एन ब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन क्या होगा देखो। आइसोब्यूटेन में 3 कार्बन तो आएंगे एक सीध में, एक कार्बन बीच में से नीचे आ जाएगा। ध्यान से समझना है, एक कार्बन बीच में से नीचे आ जाएगा। इसको मैं जूम कर देता हूं, ध्यान से समझना है। साइडों में से नहीं निकालना, इसको बीच में से निकालना है। अब सबके 4-4 बॉन्ड्स पूरे करेंगे। इसमें देखो एक ही बॉन्ड है, 3 और लगेंगे, 4 हो गए पूरे। इसमें देखो इसमें 3 बॉन्ड्स हैं, ये भी एक बॉन्ड है, 3 है, एक और लगेगा। इसमें देखो एक ही है पहले, 3 और लगेंगे। इसमें देखो एक ही है पहले, 3 और लगेंगे। अब सबके साथ हाइड्रोजन लगा देंगे। ये है आइसोब्यूटेन। दिस इज आइसोब्यूटेन। अब फॉर्मूला देखो दोनों का। स्ट्रक्चर तो हो गई अलग अलग, स्ट्रक्चर अलग अलग है, फॉर्मूला सेम। फॉर्मूला गिनो बेशक, C4H10, C4H10 ही मिलेंगे, गिन लो बेशक। इसमें भी उतने ही मिलेंगे, C4H10 गिन लो। कार्बन 4, हाइड्रोजन 10 मिलेंगे। फॉर्मूला दोनों का सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो ये है प्रोसेस आइसोमरिज्म, समावयवता। अब नेक्स्ट देखो पेंटेन। पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं। जैसे ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं, ऐसे ही पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं। और 20 कार्बन वाला जो एल्केन होगा उसके लाखों आइसोमर्स होंगे। तो इसी प्रोसेस को तो कैटेनेशन कहते हैं। यही जो प्रोसेस है कैटेनेशन वाली, इसी के कारण जो कार्बन है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है और उसी कारण कार्बन का अलग से चैप्टर बना है। और जो एलिमेंट्स हैं उनका तो अलग से नहीं बना, कैटेनेशन के कारण ही कार्बन का चैप्टर अलग बना है। तो पेंटेन के देखो एन पेंटेन, एक होता है आइसोपेंटेन, एक होता है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन अभी बनाएंगे। एन पेंटेन तो सबको पता ही है। नॉर्मल पेंटेन, ये होता है नॉर्मल पेंटेन।
इसका फॉर्मूला चेक करो, C5H12, C5 मिलेंगे इसमें और हाइड्रोजन 12 ही मिलेंगे, गिन लो बेशक। आइसोपेंटेन कैसे बनेगा? आइसोपेंटेन वही ब्यूटेन की तरह ही 4 कार्बन तो आएंगे एक सीध में और एक कार्बन नीचे आ जाएगा। साइडों में से नहीं निकालना, नीचे वाला बीच वाले में से निकालना है, कहीं से भी निकाल लो। अब सबके 4-4 बॉन्ड्स पूरे करेंगे। इसमें देखो, ध्यान से देखना है, इसको मैं जूम कर देता हूं ताकि सही आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना है। इस कार्बन में देखो एक ही बॉन्ड है, 3 और लगेंगे। इसमें 3 है, 1 और लगेगा। इसमें 2 हैं, 2 और लगेंगे। इसमें 1 है, 3 और लगेंगे। नीचे वाले में 1 ही है, 3 और लगेंगे। अब सबके साथ में हाइड्रोजन लगाएंगे। ये बन गया आइसोपेंटेन। दिस इज आइसोपेंटेन एंड दिस इज एन-पेंटेन। फॉर्मूला चेक करो, C5H12 ही मिलेगा पक्का। C5 और H12 ही मिलेंगे, चेक कर लो बेशक, गिन लो अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में यहां बना देता हूं। नियोपेंटेन में क्या होगा, ध्यान से देखना है। 3 कार्बन तो आएंगे एक सीध में, ध्यान से देखो। 1 कार्बन आएगा ऊपर और 1 कार्बन आएगा नीचे, बीच में से निकालने ऊपर नीचे वाले। अब सबके 4-4 बॉन्ड्स पूरे करेंगे। इसमें देखो 1 है, 3 और लगेंगे, 3 बॉन्ड्स और लगेंगे। इसमें 1 है, 3 और लगेंगे, ठीक है। इसमें देखो 1 है, 3 और लगेंगे। इसमें देखो इसमें 1 है, 3 और लगेंगे। और इसमें 4 बॉन्ड्स पहले ही पूरे हैं, 1 2 3 4, इसमें जरूरत नहीं है। अब सबके साथ हाइड्रोजन लगाएंगे। ध्यान से समझना है, बहुत सावधानी से। थोड़ी सी भी सावधानी कम हो गई तो गलत हो जाएगा। ये बन गए नियोपेंटेन की स्ट्रक्चर। नियोपेंटेन, नियोपेंटेन फॉर्मूला गिन लो, C5 है और हाइड्रोजन 12 ही मिलेंगे पक्का। तो देखो ये हो गया आइसोमरिज्म। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर होती है अलग अलग और फॉर्मूला होता है सेम। चलिए आज इतना ही कर लो। ओके, थैंक्स।